हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। समर वेकेशंस में मैं बहुत ज़्यादा अर्ली उठना पसंद नहीं करती हूँ। जब स्कूल्स रहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग सबको उठना ही पड़ता है, लेकिन वेकेशंस में मैं 7 बजे उठकर भी अपने सभी काम समय पे पूरा कर लेती हूँ। तो छुट्टियों में थोड़ा सा लेज़ी होना तो बनता है। काम जल्दी कैसे करें और कई सारे दूसरे किचन टिप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैं अपने नीचे के जो दोनों बेडरूम्स हैं उनको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बेडरूम्स एक बार क्लीन हो जाते हैं और बेड टाइडी हो जाता है तो पूरा घर टाइडी लगने लगता है। आते जाते अनटाइडी बेडरूम को देखकर भी मुझे थकान होने लगती है, इसलिए मैं सबसे पहले बेडरूम्स को टाइडी कर देती हूँ। हमारे घर के जो ऊपर के रूम्स हैं वो कम यूज़ आते हैं, इसलिए उनको मैं डेली क्लीन करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती। तो उनके जो बेड्स हैं वो मोस्टली टाइडी ही रहते हैं। तो नीचे के बेडरूम्स में मेरा थोड़ा सा टाइम जाता है उनको क्लीन करने में। तो सबसे पहले मैं इन बेडरूम को क्लीन कर लेती हूँ और बेड को टाइडी कर देती हूँ। बेडरूम की क्लीनिंग के साथ साथ अपनी बालकनी में रखे प्लांट्स को भी मैं वाटरिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर इतनी गर्मी होती है कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं होता और ये वाला पानी देने का काम भी रह जाता है अगर हम सवेरे ही ना करें। तो ये काम भी मैं बेडरूम की क्लीनिंग के साथ साथ निपटा लेती हूँ। किचन के काम की शुरुआत होती है बर्तनों से। डिश वॉशर में बर्तन मैं मॉर्निंग में ही निकाल लेती हूँ। डिनर के बाद जब सभी बर्तन निकल जाते हैं तो मैं रात को ही डिश वॉशर लगा देती हूँ, तो मॉर्निंग में मुझे सभी डिशेस क्लीन मिलते हैं। रोटी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले रोटी बन जाती है और अगर यहाँ साथ में किसी को पराठा खाना हो तो पराठे भी बन जाते हैं। प्याज या कोई भी सब्जी काटते समय मैं हमेशा न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ। इससे किचन का जो काउंटर है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता और फिर क्लीनिंग में भी टाइम कम लगता है। लंच आज सिंपल ही रखा है, बस दाल, राइस, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, और जल्दी जल्दी से ये मेरा लंच भी रेडी हो गया। दिन का किचन का काम निपटाने के बाद मैं घर को वैक्यूम कर देती हूँ। वैक्यूम करने से घर आसानी से क्लीन हो जाता है और ज़्यादा टाइम और मेहनत भी नहीं लगती। डस्ट या कुछ भी कचरा रहता है वो भी यहाँ वहाँ नहीं उड़ता है और घर जल्दी जल्दी से साफ़ हो जाता है। अगर आपके पास भी हेल्प नहीं है तो आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ कीजिए अपने घर को क्लीन करने के लिए। आपका बहुत सारा काम जल्दी निपट जाएगा और वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने के बाद कई बार हमें मॉपिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इवनिंग स्नैक्स मैं मोस्टली जो जल्दी जल्दी से बन जाए वही रखती हूँ, जैसे फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच, पैनकेक्स। ये सभी चीज़ें मोस्टली स्नैक्स में मैं अपनी बेटी को देती हूँ और वो इसके फेवरेट फूड आइटम्स भी हैं। मेरा किचन भी काफ़ी छोटा है और किचन का सिंक भी बहुत छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा बर्तन सिंक में जमा करना पसंद नहीं करती हूँ और मेरे लिए ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सिंक छोटा है तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं रख सकती। इसलिए लंच के बाद और स्नैक्स के बाद जैसे जैसे बर्तन निकलते हैं मैं उसी टाइम उनको डिश वॉशर में लगाती जाती हूँ। फिर रात को बहुत ज़्यादा बर्तन भी जमा नहीं होते। अगर आपके पास डिश वॉशर नहीं है तो जैसे ही बर्तन निकलते हैं तुरंत उसी टाइम अगर आप धो दें तो आपके बहुत सारा बर्तन जमा नहीं होंगे। और अगर आपके यहाँ मॉर्निंग में हेल्पर आती है तो आप एक टब में बर्तन को रख सकते हैं। थोड़ा सा उसको पानी से रिंस करके आप एक टब रखिए और उसमें सारे बर्तन को जमा करके रखिए। अपनी कुकिंग और बेकिंग को और हेल्दी बनाइए ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक यूज़ करके। ऑडी इको बेक के ये प्री कट सर्कल शीट्स आपको एक ही पैक में अलग अलग डायमेंशंस में मिलेंगे और ये शीट्स हैं वाटर एंड ऑयल प्रूफ एंड मल्टीपल टाइम्स आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करके आप वाइप करके इनको 5 to 6 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ये शीट्स को पैन्स या तवे में यूज़ किया है, आप इनको केक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनको स्टीमर, एयर फ्रायर और माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं। ये शीट्स नॉन स्टिक है तो यूज़ करने के पहले आपको ऑयल या घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कोई भी फूड चिपकेगा नहीं और आप इसमें केक भी इजीली बना सकते हैं। इनको आप माइक्रोवेव में रीहीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप बेकिंग के लिए इन शीट्स को बेकिंग पैन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पेपर फॉइल। और ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक दोनों ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं इफ़ यू विश टू बाय।
आज का डिनर का काम मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, फिर आने के बाद लेट हो जाएगा, इसलिए डिनर का काम आज अर्ली मैं निपटा रही हूँ। कड़ी पकोड़े बनाने के लिए मैंने प्याज में नमक डाल कर रखा है। तब तक ये पानी छोड़ेगा, तब तक मैं अपनी कड़ी की तैयारी कर लूँगी। दही में भी बेसन मिलाकर मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी। कुकिंग करते समय मैं कुछ यहाँ वहाँ के पेंडिंग काम भी करते जाती हूँ, जैसे कि आइस ट्रे मेरा खाली पड़ा था तो मैं उसको भी यहाँ पे भर के रख दूँगी। कड़ी के लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया है, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा बनाऊँगी ताकि मैं इसको हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकूँ। डिनर का प्रिपरेशन करके मैं रख दूँगी और मैं इवनिंग में कपड़े भी लगाती हूँ मशीन में, तो एक राउंड मेरा मशीन का हो जाता है। आज थोड़े ज़्यादा कपड़े हैं तो शायद मुझे 2 राउंड लगाना पड़े, लेकिन डेली कपड़े वॉश करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कपड़े बास्केट में भरते जाते हैं। नाउ बैक टू किचन। अभी मैं जल्दी से कड़ी बना लेती हूँ और इसके साथ ही मुझे पकोड़े भी रेडी करना है। कड़ी वाला जो दही है वो तड़के में डालने से पहले मैं उसको छन्नी से छान लेती हूँ, तो जो भी लम्स रहता है वो निकल जाता है और कड़ी बहुत ही स्मूथ बनती है। बेसन को आप कितना भी अच्छे से मिक्स करो, थोड़ा सा लम्स रह जाते हैं, इसलिए इसको छन्नी से छान लेना अच्छा रहता है। बचे हुए जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैं एक बॉटल में निकाल के रख लूँगी, जो मुझे बाद में काम आएगा। पकोड़े में हमेशा थोड़ा सा हींग डालना चाहिए क्योंकि बेसन थोड़ा सा हैवी हो जाता है स्टमक के लिए, तो हींग डालने से ये स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं इस तरह से हरी मिर्च काटती हूँ। कैंची से काटने से हाथों में मिर्च नहीं लगती और ये जल्दी से भी कट जाते हैं। कभी कभी हम मिर्च काटने के बाद गलती से अपने फेस को भी टच कर देते हैं, तो फेस में भी काफ़ी इरीटेशन होने लगता है। तो इस तरह से अगर आप मिर्ची कट करेंगे तो आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा, आपके हाथ में मिर्ची भी नहीं लगेगी और ये जल्दी से कट भी जाएंगे। हम जब भी पकोड़े बनाते हैं तो हाथ काफ़ी गंदे हो जाते हैं और फिर उसी हाथ से हम चम्मच या झारे को भी पकड़ते हैं तो वो भी गंदे हो जाते हैं और बार बार हम उनको हाथ लगाते हैं, वो बार बार गंदे होते रहते हैं। ऐसे पाइपिंग बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं पकोड़े तलने के लिए। इससे आसानी से बैटर पोर हो सकता है उस तेल में और आपके हाथ भी क्लीन रहेंगे, चम्मच भी ख़राब नहीं होगा और ये जल्दी से बन भी जाएंगे। अगर आपके पास आइसिंग बैग्स नहीं हैं तो आप नॉर्मल कोई भी पॉलीथीन यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह की छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके आप भी अपने घर के काम जल्दी और कम मेहनत में कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी टिप्स काम आएंगी और आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।